प्रणाम। आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अभ्यास आपको करवाया जाएगा। विशेष जो कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो आयुष मंत्रालय के द्वारा गठित है और जिसको अभी पूरा विश्व लगभग कर रहा है। और सभी योगी आत्माओं को, सभी दिव्य आत्माओं को एक बार नमन और प्रणाम। और आप सभी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। और सभी इस 21 जून के शुभ अवसर पर आप इस अभ्यास को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को दिव्य में और योग में बनाएं, निरोगी बनाएं। इसी भाव के साथ सर्वप्रथम आप सभी अपने स्थान पर कमर गर्दन को ऐसे सीधी करेंगे। अब सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगी हुई पवित्र पावन ओमकार का उच्चारण करेंगे सभी। आंखें बंद। अब एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखों को बंद रखते हुए एक बार दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ दे देंगे। उन्हें रब करेंगे। ईश्वर से ऐसी कामना करिए जो भी हम सीखने जा रहे हैं उसे प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को दिव्य में और योग में बनाने का प्रयास करेंगे। और इस समष्टि और इस जगत के प्रति दिव्यता का भाव प्रतिष्ठित करते हुए आइए सभी क्रियात्मक अभ्यास में सर्वप्रथम प्रवेश करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे बैक पे रखें, पाँव को इस प्रकार से सामने की तरफ रखेंगे। अब सबसे पहले बाएं पैर को पीछे ले जाइए, फिर दाहिने पैर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे। अब अपने स्थान पर इस प्रकार से बराबर में उठिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। दाहिने पैर को सामने उठाइए, बाएं पैर को वापस ऊपर की तरफ लाएंगे। हाथों को स्ट्रेट, फिर वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ। अब यहीं से हम सभी क्रियात्मक अभ्यास में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखें, पैरों में शोल्डर के बराबर गैप रखेंगे। अब सबसे पहले नेक रोटेशन के अभ्यास को करेंगे। अपने गर्दन को चलाएंगे नीचे। सबसे पहले धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आइए। पुनः फिर से ऊपर जाएंगे श्वास को भरते हुए। फिर से धीरे धीरे नीचे आइए, सहजतापूर्वक, समग्रतापूर्वक ऊपर की तरफ आइए, श्वास को ऐसे भरते हुए। अब गर्दन को दाहिनी दिशा में चलाएंगे, फिर बाएं पर अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए। फिर से दाएं, पुनः ऐसे बाएं, श्वास पर श्वास। अब दाएं और बाएं दोनों साइड गर्दन को ऐसे गिराइए। अब कान को शोल्डर से लगाने का प्रयास करिए, राइट से और लेफ्ट से, दोनों साइड से गर्दन को। अब क्लॉकवाइज चलाएंगे 3 to 5 टाइम्स ऐसे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी 3 से 5 बार कम से कम। इस अभ्यास क्रम को ऐसे करने के बाद अब यहीं से सूक्ष्म व्यायाम में अगली स्थिति जो करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए, स्ट्रेट, उंगलियां खुली हुई। सांस को भरते हुए इस प्रकार से अंदर आइए। पुनः ऐसे बाहर गए तो श्वास को छोड़ेंगे। लयबद्ध तरीके से ऐसे एक एक अभ्यास को श्वास पर श्वास करते हुए और समर्पण पूर्वक, विश्वास के साथ, ऐसे निश्चय के साथ, एकाग्रता पूर्वक। अब उठा अंदर, अब मुट्ठी बंद। अब क्लॉकवाइज यहीं से करेंगे। ये आर्थराइटिस में भी बहुत इफेक्टिव और बड़े ही लाभकारी। फिर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे श्वास पर श्वास करिए। अब यहीं से पुनः अंदर आइए, सांस को भरते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। फिर से बगल से क्रॉस करेंगे, पुनः बाहर की तरफ जाइए ऐसे सांस को छोड़ते हुए। वापस ऐसे अंदर की तरफ आइए तो सांस को भरेंगे एक विश्वास के साथ। पुनः ऊपर आएंगे, हाथ कान से लगे हुए स्ट्रेट, मन शांत और सेट। फिर से नीचे आइए तो श्वास को छोड़ते हुए ऐसे 3 से 5 बार कम से कम एक एक अभ्यास को जरूर करने का प्रयास करें। अब क्लॉकवाइज चलाइए ऐसे सभी। और जो भी योग प्रेमी है उनको अपने जीवन में ऐसे आत्मसात करते हैं, जीवन को दिव्य में और योग में बनाने का अभ्यास करें। क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज भी अपोजिट डायरेक्शन में 3 to 5 टाइम्स करेंगे। इनको करने के बाद जो अगला अभ्यास है, दोनों पैरों में इसी प्रकार से ऐसे गैप रखिए। अब यहीं से दोनों हाथों को पहले सामने की तरफ रखेंगे। अब क्रॉस करिए, दाएं से ऐसे श्वास को छोड़ते हुए थोड़ी देर तक होल्ड रखिए। कटी चक्रासन में फिर से बैक होंगे, वापस जाइए, पुनः श्वास को छोड़ते हुए अंगूठे को देखने का प्रयास करिए। फिर से एक बार लयबद्ध तरीके से श्वास पर श्वास, एकाग्रता, निश्चय के साथ
फिर से बाएं से धीरे धीरे समर्पण पूर्वक विश्वास के साथ। इनको करने के बाद अब यहीं से नी को रोटेट करेंगे, दोनों नी को ज्वाइंट करिए, घुटनों को ऐसे लॉक करेंगे। अब क्लॉकवाइज ऐसे चलाइए सीधे 3 to 5 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे। अब नी को ऐसे रोटेट करिए। फिर इनको करने के बाद अगला अभ्यास ताड़ासन का, दोनों पैरों को आपस में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करिए, सर के ऊपर रखेंगे। अब सांस को भरते हुए सहजतापूर्वक ऊपर आइए, ताड़ासन, हाथ कान से लगे हुए, हथेली ऊपर आसमान की तरफ, एड़ी ऊपर की तरफ, पंजों पे होल्ड करिए। फिर से धीरे धीरे नीचे आइए, तो श्वास को छोड़ते हैं। बच्चों के हाइट के लिए बहुत एसेंशियल, फिर बड़ों को जिनको मानसिक विकृतियाँ रहती है, डिप्रेशन आदि के रोगियों के लिए भी बहुत इफेक्टिव ये अभ्यासक्रम है। पुनः नीचे आइए, सांस को छोड़ते हुए, फिर से एक बार श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। और मेमोरी और IQ के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पुनः धीरे धीरे फिर से नीचे आएंगे। अब श्वास को ऐसे छोड़ते हुए अब अगला अभ्यास यहीं से करते हुए वृक्षासन का अभ्यास करिए। एक पैर को उठाएंगे, पुनः बाएं पैर को सहजतापूर्वक उठाइए, दोनों हाथों को ऐसे कानों से लगा के रखेंगे स्ट्रेट सामने की तरफ, दृष्टि वृक्षासन। थोड़ी देर तक होल्ड करिए ऐसे निरंतरता पूर्वक, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। बच्चों के मेमोरी और IQ के लिए बहुत अच्छा। बड़ों में जिनको स्ट्रेस की समस्या रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो पेशेंट है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव ये अभ्यासक्रम है। फिर से धीरे धीरे नीचे आएंगे, ध्रुवासन में भी ऐसे रुक सकते हैं। पुनः धीरे धीरे वापस फिर से लयबद्ध तरीके से। अब बाएं पैर से जिन्होंने किया वो दाएं पैर से कर लें, जिन्होंने दाएं पैर से किया वो बाएं पैर से भी कर सकते हैं। फिर ऐसे श्वास को लेते हैं, हाथ कान से लगे हुए, एकाग्रतापूर्वक वृक्षासन में ऐसे रुकिए थोड़ी देर तक। फिर से पुनः नीचे आएंगे, ध्रुवासन में ऐसे होल्ड करिए, सहजतापूर्वक, ऐसे सजगतापूर्वक, सरलता के साथ, शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, इसी भाव के साथ ऐसे योग के क्रियात्मक अभ्यास को करेंगे। अगली स्थिति यहीं से अर्ध चक्रासन की। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखिए, पैरों में शोल्डर के बराबर गैप, अंगूठे को पीछे की तरफ से चारों भी आगे की तरफ बैक पे जाइए, ऐसे होल्ड करिए। बाहर थोड़ी देर तक रोक के रखिए, मन शांत और सहज। अब स्लिप डिस्क में बहुत लाभकारी, उधर रोगों में भी बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है। फिर से बैक पे जाइए, होल्ड करिए ऐसे सजगतापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, निश्चय के साथ। फिर से आगे की तरफ आएंगे, यहीं से जो अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को आपस में ऐसे ज्वाइंट करिए। अब पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर आइए, पूरी हथेली ऐसे जमीन पे, सर घुटनों के बीच में, पाद हस्तासन में ऐसे रुकिए थोड़ी देर तक, होल्ड करिए सर। फिर से धीरे धीरे ऊपर आइए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए पुनः नीचे जाएंगे, पूरी श्वास को फिर से छोड़िए, सर घुटने होल्ड करिए। अब ये भी उधर संबंधित रोगों में बहुत लाभकारी। फिर से धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अब यहीं से त्रिकोणासन करेंगे सभी, दोनों पैरों में गैप करिए, अब 1 से 1.5 फीट का लंबा। अब यहीं से आप सभी दाहिने पैर को, दाहिने पंजे को बैक करेंगे, बाएं को सामने की तरफ रखिए। अब जिस पंजे को क्रॉस किया है वहीं से पार्श्व भागों से हाथों को लगा के कानों से रखते हुए ऐसे ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि, मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करिए, मिडिल फिंगर को होल्ड करिए। अब थायराइड में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, फिर ओबेसिटी में भी ये बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम हो जाता है। फिर से बाएं से आइए, दाएं से किया तो बाएं पैर से फिर से ऐसे श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। थोड़ी देर तक एकाग्रचित्त होकर रुकने का प्रयास करिए, ऐसे समर्पण पूर्वक विश्वास के साथ। पुनः ऐसे नीचे आएंगे। अब इनको करने के बाद अगली स्थिति, दोनों पैरों को आपस में ऐसे ज्वाइंट करिए। अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। फिर दंडासन के अभ्यास में दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ रखिए। सर्वप्रथम इसमें थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करेंगे, बैक को राइट या लेफ्ट साइड किसी भी साइड ऐसे गिरा देंगे और फिर एड़ी भी अंदर की तरफ, पंजे भी बाहर की तरफ, ऐसे सहज महसूस करिए, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इनको करने के बाद फिर अपने स्थान पर ऐसे पैरों को ज्वाइंट करेंगे। अब यहीं से सर्वप्रथम बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, ऐसे सहजतापूर्वक दोनों पैरों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे। अब यहाँ से चेस्ट को सामने रखिए, अब पाँव को ऐसे धीरे धीरे चलाएंगे स्ट्रेट, स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करिए। बटरफ्लाई पूर्ण तितली आसन, ऐसे सहजतापूर्वक सभी करिए, एकाग्रतापूर्वक, निश्चय के साथ। इनको करने के बाद फिर अगला अभ्यास क्रम यहीं से पहले वक्रासन का कर लेंगे सभी। दाहिने पैर को सामने रखिए, बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ के रखिए, पीछे बाएं हाथ को भी ऐसे करके रखेंगे, दाहिने हाथ को निकालिए, क्रॉस करिए, घुटनों पे ऐसे पकड़ेंगे, फिर गर्दन विपरीत दिशा में, मन शांत और सहज, स्पाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये डायबिटीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव, तो स्लिप डिस्क में भी बहुत अच्छा, सर्वाइकल और थायराइड जैसे रोगों में भी लाभकारी। फिर से राइट से लेफ्ट से सभी करेंगे, पुनः ऐसे श्वास को छोड़ें, फिर से क्रॉस करेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में,
बस शांत और सहज थोड़ी देर तक ऐसे रोकने का प्रयास करिए वक्रासन में। अब यहीं से अगला अभ्यास क्रम अपने स्थान पर इसी प्रकार से वज्रासन में आएंगे। और वज्रासन जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है, बहुत ही विशेष अभ्यास क्रम है। हमारी वज्र नाड़ी भी इस अभ्यास को करने से सक्रिय होती है। उसके बाद इसी में दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के रखेंगे। अब बैक पे जाएंगे और आसन में ऐसे होल्ड करिए थोड़ी देर तक, मन शांत और एकाग्रता पूर्वक ऐसे बैक पे जाएंगे। स्लिप डिस्क में भी बहुत अच्छा, उधर संबंधित रोगों में भी बहुत अच्छा, और इससे हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टैमिना, हमारे अंदर की पावर जो है ये बढ़ती है। और ऐसे सामर्थ्य के साथ एकाग्रता पूर्वक निश्चय के साथ एक एक अभ्यास को करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी। अब अगला अभ्यास यहीं से ऊष्ट्रासन का, दाहिने हाथ को बाएं पैर के यहीं पर, फिर बाएं हाथ को दाएं पैर के फिर से करते लेते दिशा, तन में फ्लैट हो, मन शांत हो और सहज ऐसे होल्ड करके रखिए थोड़ी देर। ऊष्ट्रासन ये कमर के लिए भी बहुत इफेक्टिव, उधर संबंधित रोगों में, चेस्ट के लिए भी बहुत लाभकारी। यहीं से फिर अगला अभ्यास शशाकासन का, दोनों पैरों में ऐसे इसी प्रकार से गैप करिए थोड़ा सा, इस प्रकार से पीछे से आप फिंगर्स को आपस में ज्वाइंट करके रखेंगे पैरों के। लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आइए, इनहेल, हाथ कान से फिर नीचे जाइए, श्वास को ऐसे छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक और मुंह, मत्थे को भी जमीन पे रखिए, कोहनियाँ भी जमीन पे, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को ढीला कर दीजिए, सहज महसूस करते हुए। ये शशाकासन होल्ड करिए थोड़ी देर तक, पुनः धीरे धीरे ऊपर आएंगे, श्वास को ऐसे भरते हुए। अब ये बीपी में भी बहुत लाभकारी है शशाकासन। यहीं से फिर अगला अभ्यास, दोनों नी में ऐसे गैप को रखेंगे, फिर उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करिए सभी। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं रिस्ट पर रखेंगे, फिर बाएं दाहिने पर सामने की तरफ ऐसे दृष्टि थोड़ी देर तक होल्ड करिए, एकाग्रचित्त होने का प्रयास करिए, सजग होकर ऐसे जीने का अभ्यास करिए। और हर एक मन में, हर एक शरीर, आत्मा में जो परमात्मा हमें कार्यों को करने की प्रेरणा दे रहा है, बस उसके साथ ऐसे एकाकार होकर जीने का संकल्प करते हैं। वापस पुनः धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आएंगे। अब यहीं से अपने स्थान पर आप सभी पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे। फिर इस प्रकार से सर्वप्रथम जो पहला अभ्यास क्रम है भुजंगासन का, उसको करिए। अब दोनों तलवों को ऐसे फ्लैट रखेंगे, हाथों की हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर, चिन इसके ऊपर। अब श्वास को भरते हुए ऊपर आइए, सहजता को ऐसे होल्ड करिए, अपनी नाभि तक उठाइए, मन शांत हो और सहज, दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए, तलवे फ्लैट हो, फिर से नीचे आएंगे। अब श्वास को ऐसे छोड़ते हुए पुनः एक बार फिर से ऊपर आइए, लंबी गहरी सांस को भरिए, थोड़ी देर तक होल्ड करिए, पुनः ऐसे नीचे तो सांस को छोड़ते हुए एक बार फिर से करेंगे, श्वास को रोक के रखिए। अब ये स्लिप डिस्क में, उधर संबंधित रोगों में भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। पुनः नीचे तो सांस को छोड़ते हुए अब अगला अभ्यास यहीं से फिर शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे जंघाओं के पास रखिए, हथेली ऊपर आसमान की तरफ। अब दाहिने पैर को उठाइए, श्वास को भरते हुए पुनः नीचे आएंगे, सांस को छोड़ते। फिर बाएं पैर को भी उठाएंगे, एक कृतज्ञतापूर्वक ऐसे समर्पण के साथ। ये किसी भी आयु के, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आप करवा सकते हैं, युवा हो, सामान्य स्थिति में जो सामान्य रोगी हैं उनको भी, और जो योगी हैं, जो भोगी हैं, सभी को आप ये अभ्यास क्रम करवा सकते हैं। विशेष शलभासन। फिर बाएं पैर को उठाएंगे, पुनः श्वास को भरते हैं। अब दोनों पैरों को एक बार उठा लीजिए, डीप ब्रीथिंग करते हुए, पंजे आपस में लगे हुए 30 डिग्री पर उठाएंगे, पुनः नीचे आइए, सांस को ऐसे छोड़ते एक बार फिर से ऊपर आइए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए, चिन्ह भी आगे से लगा हुआ। अब इनको करने के बाद फिर यहीं से अगला अभ्यास क्रम नौका आसन का करेंगे सभी, सहजतापूर्वक वापस आइए। अब इनको करने के बाद पहले उत्तान पादासन करेंगे। इस प्रकार से आप सभी लेट जाइए, दोनों हाथ की हथेली ऐसे पार्श्व भागों पर जेब के पास लगी हुई, दोनों पैरों को सहजतापूर्वक ऐसे उठाएंगे उत्तान पादासन में। इस प्रकार से होल्ड करिए, ऐसे थोड़ी देर तक सहज होने का प्रयास करिए, सजग होने का प्रयास करेंगे। पुनः नीचे आइए तो श्वास को छोड़ते हुए एक बार फिर से ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए ऐसे होल्ड करिए उत्तान पादासन में, पुनः नीचे आएंगे तो आप श्वास को छोड़ दिए। अब यहीं से अर्धहल आसन करिए सभी, लंबी गहरी सांस को भरते हुए स्ट्रेट, पंजों को स्ट्रेट रखिए, खींच के 90 डिग्री पर, बिल्कुल पैर स्ट्रेट होने चाहिए। पुनः धीरे धीरे अब नीचे आएंगे तो श्वास को ऐसे छोड़ते हुए एक बार फिर से लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आइए। सामान्य, मध्यम व तीव्र, इन तीनों स्थितियों में आप तीनों वर्ग के लोगों को आप ये अभ्यास करवा सकते हैं। और इनको करने के बाद अगला अभ्यास सेतु बंद आसन, दोनों पैरों को
इसी प्रकार से मोड़ेंगे। अब एड़ी को टच करते हुए स्पाइन को उठाइए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आइए इस प्रकार से। और ये स्लिप डिस्क में साटिका में बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी अभ्यास क्रम है। ऐसे होल्ड करिए थोड़ी देर तक, पुनः नीचे आइए, फिर से श्वास को छोड़ते हुए एक बार लंबी गहरी सांस को भरते हुए फिर से ऊपर आइए, ऐसे होल्ड करिए सेतु बंद आसन में, सहज होने का प्रयास करेंगे, फिर से नीचे। अब यहीं से पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को आपस में ज्वाइंट करेंगे, इंटरलॉक करिए हाथों को, श्वास को भरते हुए नाक को और मुंह को इस प्रकार से लगाइए, थोड़ी देर तक होल्ड करिए, पवन मुक्त आसन। फिर से इस प्रकार से वापस पुनः एक बार फिर से आएंगी, लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऐसे होल्ड करिए, मन शांत हो और सहज हो वापस। अब इनको करने के बाद एक बार नौका आसन भी कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आइए, दोनों हाथों को और पैरों को भी ऐसे उठाइए, थोड़ी देर तक होल्ड करिए, सहज होकर स्टडी बैलेंस करिए हर एक अंग प्रत्यंग। फिर से नीचे आइए, पुनः एक बार फिर से आइए, श्वास को भरते हुए होल्ड करिए ऐसे एकाग्रतापूर्वक निश्चय के साथ, पुनः वापस। अब यहीं से शवासन में आइए, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हाथों की हथेली अर्ध खुली अवस्था में ऊपर आसमान की तरफ, पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का लंबा गैप। शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को बिल्कुल ढीला करिए, किसी भी अंग प्रत्यंग पर तनाव या दबाव नहीं महसूस करेंगे। हर आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान लगाइए, ब्रह्म के साथ स्वयं को एकाकार करने का प्रयास करें। प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में अपने संपूर्ण आंतरिक व बाह्य अंगों में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार श्रम किया है उसी प्रकार विश्राम का भाव, जैसे आसन के बाद शवासन का महत्व है, उसी प्रकार प्राणायाम के बाद ध्यान का भी अपना एक स्थान है, उसको प्रतिष्ठित करते हुए महसूस करते हैं। हर श्वास के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करते हैं। जब भी श्वास को बाहर करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से शरीर के और मन के रोग जो भी हैं वो सब बाहर हो रहे हैं। हम मन मस्तिष्क से पूर्णतः अस्वस्थ हैं, ऊर्जावान में हैं, किसी भी कार्य को करने के योग्य हैं। ऐसे दिव्य संकल्पों को पूर्ण करते हुए सहज महसूस करते हुए आइए एक बार अब आंखों को खोलने के पहले एक बार दोनों हाथों की हथेलियों को सभी रब करेंगे आपस में, ऐसे रगड़िए। इन्हें रगड़ने के बाद फिर आंखों पर, मत्थों पर, ऐसे गालों पर, कानों पर, गर्दन पर, इसी प्रकार से दोनों पैरों को अब आपस में ऐसे मोड़ेंगे। फिर बाएं साइड अपने करवट लेंगे, बाल आसन की स्थिति में। अब यहीं से सहजतापूर्वक धीरे धीरे अपने स्थान पर उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी इस अभ्यास क्रम को कर सकते हैं। फिर 4 प्राणायाम हैं, एक है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम और चौथा है भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम आप सभी जरूर करें। इस प्रोटोकॉल में इनका भी विशेष स्थान है और फिर शीतली और शीतकारी का भी विशेष स्थान है, लेकिन 4 प्राणायाम भी अगर आप कर सकते हैं तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। सर्वप्रथम आप सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ऐसे कमर गर्दन को सीधी करिए और इस प्रकार से 1 सेकंड में एक बार 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करिए लयबद्ध तरीके से। जो सामान्य स्थिति में करना चाहते हैं वो लगभग 1 मिनट में 40 स्ट्रोक लगा सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे कर सकते हैं। जो थोड़ा मध्यम सामर्थ्य है, जिनमें थोड़ा सामर्थ्य जो युवा हैं, वो पूर्णतः 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे तो 1 मिनट में लगभग 60 बार श्वास को बाहर करेंगे। और जो पूर्णतः तीव्र गति से कर सकते हैं वो इस प्रकार से श्वास को लगातार कोशिश करिए 1 मिनट में लगभग 70 से 75 या 100 से 120 बार भी आप श्वास को निरंतरता पूर्वक बाहर की तरफ कर सकते हैं। और केवल कपालभाति प्राणायाम में आपको सांस को केवल बाहर करना है। पेट हमारा जो है ये स्वतः अंदर की तरफ जाता है। किसी प्रकार का तनाव या दबाव ना महसूस करें। भाव करें कि सामने एक दिया या एक मोमबत्ती जल रही है, हर श्वास के साथ उसको बुझाने का प्रयास करें। इसी के साथ आप कपालभाति प्राणायाम जरूर अपने जीवन में अभ्यास में लाएं। अब यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे सभी। ऐसे कमर गर्दन को सीधी रखिए। अब 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरिए, 2.5 से 3 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। जिस प्रकार कपालभाति प्राणायाम को करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सक्रिय होता है, उसी प्रकार से एक भस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम सक्रिय हो जाता है। हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक योग के माध्यम से ब्रह्म ऊर्जा, भगवत ऊर्जा जो है, ये इसका अनुभव करिए। और ऐसे हर दिन भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 3 से 5 मिनट करने का अभ्यास करिए। ये बहुत इफेक्टिव है। सामान्य स्थिति ऐसी आप 2.5 से 3 सेकंड में या 4 से 5 सेकंड में भी कर सकते हैं, सामान्य और मध्यम स्थिति में। और फिर 1 सेकंड में भरें और 1 सेकंड में छोड़ें। इस प्रकार से तीव्रतापूर्वक जो योगी हैं, जो पूर्णतः अस्वस्थ हैं, वो इस प्रकार से भी भस्त्रिका तीव्रतापूर्वक करेंगे तो उनके लिए और लाभकारी और भी इफेक्टिव है अभ्यास क्रम। अब यहीं से दाहिने स्वर को ऐसे दबाइए सभी,
दाहिने नॉस्ट्रल्स को बाएं से लंबी गहरी सांस भरेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मध्यमा और अनामिका उंगली को बाएं से दबाइए, फिर दाएं से सांस को छोड़िए, जहां से छोड़ेंगे वहीं से सांस को भरिए। लगभग 5 सेकंड में सांस को छोड़िए और 5 सेकंड में सांस को भरेंगे। ऐसे निरंतरता पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है अभ्यास। बीपी के संबंधित विकारों में हमारे शरीर में जो 72 करोड़ 72,10,201 नस नाड़ियां, इन सभी की शुद्धि होती है एक अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या जो है ये दूर होती है, और एक अनुलोम विलोम से हमारी मेमोरी और IQ बहुत स्ट्रांग होती है। इस अभ्यास को भी आप कम से कम प्रत्येक दिन 5 मिनट करने का प्रयास करें। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है। कान के अंदर अंगूठों को डालेंगे, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, पहली उंगली पर। मुंह को बंद रखिए 3 बार, सभी मुंह को बंद रखते हुए ओम की चैंटिंग करेंगे, ओमकार का नाद करेंगे। दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखिए, आंखें बंद हो, कमर गर्दन सीधी हो, मन शांत हो और सहज हो। अब दोनों दांतों को भी एक दूसरे के ऊपर रखिए। यहीं से शीतकारी प्राणायाम सभी करेंगे। लंबी गहरी सांस को भरिए इस प्रकार से, जो दांतों में छोटे छोटे छिद्र हैं वहाँ से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ इनहेल करेंगे। ये माउथ अल्सर में और माउथ कैंसर जैसी समस्याओं में भी, फिर मुंह से संबंधित समस्त विकारों के लिए बहुत अच्छा है। बीपी आदि जैसे रोगों में भी बहुत अच्छा, और गर्मी में ये विशेष लाभकारी अभ्यास है और हमारे शरीर में एक शीतलता उत्पन्न होती है इस अभ्यास को करने से। चंद्र के प्रकार। आइए सभी लंबी गहरी सांस को ऐसे भरेंगे। दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए इस प्रकार से। मुंह को बंद करिए, ठुड्डी को कटकोप से थोड़ी देर तक सांसों को रोक के रखेंगे। जब श्वास टूटने लगे तो दाहिने स्वर को दबाइए, बाएं से बाहर करेंगे इसी प्रकार से। फिर से एक बार दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, पुनः ऐसे करिए। फिर से ठुड्डी को कटकोप से लगाइए, सांसों को रोक के रखिए। पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 शब्द जो योग में प्रयोग करते हैं। पूरक में सांस को भरना, कुंभक में सांस को होल्ड करना और रेचक में सांस को छोड़ना। इसी प्रकार से आप इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में शीतली अभ्यास करेंगे। शीतली का दोनों जीभ एक दूसरे के ऊपर रखिए ऐसे, और इसको रोल करेंगे जीभ को, और फिर सांस को भरेंगे इस प्रकार से। ठुड्डी को कटकोप से लगाइए। पुनः जब श्वास टूटने लगे तो दाहिने स्वर को ऐसे दबाइए, बाएं से बाहर करिए। लास्ट टाइम फिर से करिए एक बार। ठुड्डी को कटकोप से लगाइए, सांसों को होल्ड करिए। फिर से एक बार दाहिने स्वर को दबाइए, बाएं से बाहर करिए। अब एक बार आंखों को खोलने के पहले दोनों हाथों के दिलों को रब करिए, उन्हें आंखों पर, फिर मत्थों, गालों पर, कानों पर, गर्दन तक ऐसे करेंगे। उसके बाद सभी शांति पाठ 1 मिनट का ध्यान भी कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आप सभी को एक बार शांति पाठ करवा देता हूँ। सभी आंखें बंद रखेंगे, मुंह बंद, मन शांत और सहज करते हुए सभी एक साथ एक स्वर में ऐसे बोलें। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आइए दोनों हाथों को रब करेंगे, उन्हें आंखों पर, फिर मत्थों पर, गालों पर, कानों पर, गर्दन तक ऐसे लगाइए और अब आंखों को खोल लेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने आपको ये 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है इस वीडियो के माध्यम से आज बताया है। आप सभी इस अभ्यास को करें और समस्त देशवासियों को, समस्त इस पिंड पे, इस ब्रह्मांड पे, इस अस्तित्व में जितने भी जीव हैं सभी को, और जो इस अस्तित्व में, इस पिंड में, ब्रह्मांड में जिन्होंने अपने जीवन में योग को आत्मसात कर रखा है, उन सभी को विश्व 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः से। और आप सभी इस अभ्यास को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आसपास में पड़ोसियों को भी इस योग के माध्यम से अपने जीवन को निरोगी बनाने का जो मूल मंत्र है उसको देने का प्रयास करें और अपने जीवन को दिव्य में और योग में बनाएं। इसी भाव के साथ आप सभी अपने जीवन में इसको अभ्यास को
ज़रूर आत्मसात करें और अपने जीवन को दिव्यमय बनाएं और अपने जीवन को प्रगति की तरफ अग्रसर करते हुए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ जीने का संकल्प करें। साधना, उपासना और आराधना के साथ अपने जीवन में हर पल हर क्षण जीने का संकल्प करते हुए और हर पल में हर क्षण में संकल्पों में विकल्प का भाव एक क्षण भी ना उत्पन्न हो, इसी भाव के साथ आप सभी इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।